आप सब पर सलामती हो। फैज़ अहमद फैज़ का लिखा हुआ है, शाम फ़िराक अब न पूछ आई और आके टल गई। दिल था कि फिर बहल गया, जान थी कि फिर संभल गई। दिल से तो हर मामला करके चले थे साफ हम, कहने में उनके सामने बात बदल बदल गई। नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, बुझे हुए दिल के साथ जितनी आपने सलवातें पेश की कबूल करते हैं। हम काबिल इसी के थे। हम तो ये चाहते थे कि मंजरनामा तब्दील हो जाए। हम तो ये चाहते थे कि दुनिया क्रिकेट के अंदर एक नई तारीख रकम हो जाए। लेकिन जब हवा ही मुखालिफ हो, जब किस्मत ही साथ ना दे, जब अंपायर सिक्का उठाए और ये बताए कि भाई तुम अभी से हार चुके, तो हमारे पास क्या ऑप्शन रहता। टॉस के हवाले से सबसे पहले बात करते हैं, फिर आगे मंजरनामा रखते हैं। आप ये देखिए कि वर्ल्ड कप के अंदर जितने टॉस हुए, वो जितनी भी टीमों के माबैन हुए, वो दायरा जो टॉस के लिए मुख्तस किया जाता है, उसके कुर्बो जवार पे 4 अफराद खड़े होते हैं, जिसमें से 2 कैप्टन होते हैं। तो 2 कैप्टन्स जब सिक्के को उछालते हैं तो आके उसी दायरे के अंदर गिरता है। ये आईसीसी के कवानीन के अंदर नहीं है कि उसी दायरे के अंदर गिरना चाहिए, वो एक जगह मुख्तस है। वो एडवर्टीजमेंट कंपनीज की मशहूरी के लिए, वो कोई भी कंपनी जो आपकी स्पॉन्सर हो, उसी को वो दायरे में रख के बनाया जाता है। मेरी इस बात के ऊपर बहुत सारे लोग गिच भी कर रहे होंगे और कह रहे होंगे कि लंबी छोड़ रहा है, लेकिन बात जो है दिल में है, ज़बान पे ले आते हैं। उस दायरे में कितने टॉस गिरते रहे, तकरीबन तमाम टीम्स के सिक्के जो हवा में उछाले जाते थे उधर गिरते हैं। अब वहाँ से कैप्टन को आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं होती कि वो जाके खुद देख सके कि सिक्के का कौन सा रुख सामने आया। जितने भी मैचेस हुए इंडिया के, सिवाय एक मैच के, 9 मैचेस में से 8 मैचेस जो अब तक हुए, उसमें से एक मैच के कभी भी सिक्का जो है वो उस दायरे में आके नहीं गिरा। रोहित शर्मा सिक्का उछालते थे और वो दूर जाके गिरता था। उस मैच में जिसमें श्रीलंका टॉस जीता था, श्रीलंका और इंडिया का मैच था, तो आंखों के इशारे से कुशाल मेंडिस ने रोहित शर्मा से पूछा था और रोहित शर्मा ने बॉल बोला था और उन्होंने बॉलिंग ही मांगी थी। तो उसके ऊपर भी कुशाल मेंडिस पे तहकीकात का आगाज़ हो चुका है। श्रीलंकन जो क्रिकेट बोर्ड है, जिसे तहलील कर दिया गया था और उनकी हाई कोर्ट की जानिब से उसे फिर से बहाल किया गया है, उसमें इब्तदाई तौर पे जो तहकीकात चल रही थी वो यही चल रही हैं कि टॉस अगर जीत चुके थे तो फैसला जो था वो बैटिंग का करना चाहिए था, बॉलिंग का क्यों किया गया, उनके ऊपर तहकीकात चल रही हैं। तो आज के मैच में भी टॉस जो था वो पाकिस्तानी कप्तान ने नहीं उछाला सिक्का, क्योंकि होम एडवांटेज दिया जाता है और जो होम की टीम होती है, जो करीब तरीन टीम होती है, उसको दिया जाता है कि आप वो सिक्का उछालें और दूसरा फिर अपनी मांग बताए कि मैं क्या चाहता हूँ, हेड चाहता हूँ या टेल चाहता हूँ। तो करीब तो होम हमारा पड़ता था, लेकिन वो सिक्का दिया गया इंग्लैंड के कप्तान को। इंग्लैंड के कप्तान की जानिब से वो सिक्का उछाला गया, उस दायरे में नहीं गिरा, आगे जाके गिरा। उठा के कौन लाए? श्रीनाथ जी। और उन्होंने खुशखबरी दी इंग्लैंड को कि इंग्लैंड जो है वो टॉस जीत चुका है। अब इंग्लैंड टॉस जीत के फील्डिंग भी कर लेता तो इंग्लैंड के लिए बहुत परेशानी नहीं थी। इंग्लैंड अगर आज का मैच हार भी जाता तो इंग्लैंड जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी की दौड़ से उस तरीके से बाहर नहीं होने वाला था। बहुत बड़े मार्जिन से हारता तो वो दूसरी तरफ बहुत बड़े मार्जिन से किसी और को जीतने की ज़रूरत थी कि वो टॉप 8 के अंदर रहता। इंग्लैंड ने बैटिंग का ही फैसला किया और बैटिंग के फैसले के बाद जिस तरीके से बाबर आजम का चेहरा उतरा है, तो इसमें मरे हम नहीं हैं। मेरी वही बात, मर जवारिये भी गए हैं। जितनी बुक चलनी थी, जितना कारोबार होना था, सारा बंद हो गया। चले हम मरे, हम डूबे हैं तो हम बहुत सौ को लेकर डूबे। पाकिस्तान की कारकर्दगी के हवाले से अगर बात कर ली जाए, अब तो आप जो मर्जी बातें कर लें वो हमें काबिल कबूल होंगी, क्योंकि अब तो तमाम जो उम्मीदें हैं वो बाहर आ चुकी हैं, तमाम खदशात जो हैं वो सच साबित हो चुके हैं। हम इवेंट से बाहर हो चुके हैं, हमारा आगे जाने का कोई रास्ता नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अगर हमें कोशिश कर रही हैं तो अब
कप्तान के ऊपर भी बहुत सी बातें आएंगी, कप्तानी को लेकर बातें की जाएंगी, यहाँ पे इलाकाई तासुब भी फिर जाहिर किया जाएगा और बहुत सी बातें ये होंगी कि कप्तानी इसलिए बेहतर नहीं है कि ये इस इलाके के हैं और यहाँ पे एक नेक्सस है जो इनको प्रमोट करना चाहता है, तो उसके मद्दे मुकाबिल वो नेक्सस जो किसी दूसरे इलाके में बैठा हुआ है और टीवी चैनल्स की स्क्रीन के ऊपर बाबर आजम को खराज अकीदत के तमगे पहुंचाए जा रहा है, वो बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर बात करेंगे। कप्तानी जैसी भी थी, कप्तानी में कहा यह जाता है कि सिपा सालार अगर अच्छा हो लेकिन नीचे फौज ही लड़ने वाली ना हो तो सिपा सालार की कारकर्दगी पे क्या बात की जा सकती है। जब आप के खान साहब के बच्चों को उठा के ले जाएं, सिपा सालार आए और कहे खान साहब जंग लग गई है, आपके बच्चे की ज़रूरत है, तो वो आगे से कहेंगे अगर मरासियां के बच्चे दी लोड़ पैगी तो सुलह ही कर लो। तो जिस तरीके से टीम के अंदर हमारे दूसरे एंड पे कोई फास्ट बॉलर अच्छा मौजूद नहीं है, हमें पुरानी गेंद करवाने वाले से नई गेंद करवानी पड़ेगी और फिर वो छक्के नहीं खाएगा तो और क्या करेगा, फिर आप हारेंगे नहीं तो और क्या करेंगे, फिर आपके हक में कितनी दलीलें पैदा की जाएंगी। आपकी टीम गई, आपकी टीम ने जाके वहाँ पे मैच खेलना चाहा, वो उनकी कंडीशन से वाकफियत नहीं रखती। जितने भी हैं सारे के सारे नए हैं क्योंकि हमारे रवाबित बहाल नहीं रहे भारत से, जिसकी वजह से हम उनकी कंडीशन से वाकफियत नहीं रखते थे, जिसकी वजह से हमें वहाँ पे मार खाना पड़ी। जब हम सीखने लगे तो सीखने में वो वक्त गुजर चुका था जिसकी वजह से हमें वापसी का रास्ता इख्तियार करना पड़ा। आप ये देखिए कि पावर प्ले हम उसका इस्तेमाल किस तरीके से करते रहे। पावर प्ले में विकेट्स लेने में हम इस इवेंट में सबसे आखिरी नंबर पर हैं। पावर प्ले में कारकर्दगी के लिहाज से भी रोते पीटते रहे कि रन रेट सेट कर लो। टेस्ट क्रिकेट की तरह मैच जब खेलेंगे तो आप रन रेट कैसे सेट कर सकते थे, वो सबसे बड़ी गलती थी। उसके बाद स्पिन बॉलिंग, हम आखिरी नंबरों पर। एक वक्त ऐसा था कि हम ये कहते थे कि पाकिस्तान के स्पिन बॉलिंग के अटैक के सामने दूसरे को समझ नहीं आती कि भाई बॉल आई है, इसने हाथ का इशारा इधर को किया है, तो ये जो इधर को बॉल गिराई है ये इधर को निकलेगी या इधर को निकलेगी। उन्हें यह भी मालूम नहीं पड़ता था हवा में किस हद तक घूमेगी। हमारे पास तो दुनिया का वो भी रिकॉर्ड मौजूद है कि स्पिन बॉलर ने हाथ से बॉल फेंकी है तो हवा के अंदर ही 2700 दफा घूमी है, तो वो भी रिकॉर्ड पाकिस्तान के पास मौजूद था। लेकिन इसमें स्पिन बॉलिंग अटैक जिस हद तक हमारा कमज़ोर रहा और जिस हद तक नापैद रहा, हम ऑप्शंस के ऊपर भी बात नहीं कर सकते थे कि हमारे पास ऑप्शन क्या है। हम अपना जो रेगुलर बॉलर है उसके मुकाबले में इर्रेगुलर बॉलर को मैदान में उतारते थे तो वो उससे बेहतर इकोनॉमी रेट पे बॉलिंग करवा लेता था। ये सबसे बड़ी कमज़ोरी थी हमारी इस हार की, हमारे इस इवेंट में। इसलिए अब आगे बढ़ना है तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। जिस तरह बाबर एड्स के अंदर कहते हैं कि लेवल ही और है, हमारा वाकई लेवल और है। हम चाहें तो नंबर 1 टीम भी खुद को कहलवा सकते हैं, हम चाहें तो दुनिया के नंबर 1 बॉलर्स में भी खुद का शुमार करवा सकते हैं, हम चाहें तो 900 दिन से ज़्यादा दुनिया की बल्लेबाजी की फहरिस्त के ऊपर राज कर सकते हैं, और हम चाहें तो इस हद तक पाताल की गहराइयों में गिर सकते हैं कि कोई पूछे पाइन तो सी वही हो, वो जिसने छक्के लगाए थे, वो जिनका नाम बना था, वो जिन्होंने धाक बिठाई थी, वो जिनकी फास्ट स्पीड की दुनिया तारीफ करती थी, वो जिनके पेयर्स के ऊपर बातें हो रही थी, वो जिनके लिए इंडिया के व्लॉगर्स बैठे दिन रात मुबारकबादें पाकिस्तानी टीम को दे रहे होते थे और पाकिस्तानियों को दे रहे होते थे और अपनी कम ज़र्फी महसूस करते। क्या आप वही हैं? तो पाकिस्तानी टीम ने खुद का वो होना साबित किया है कि भाई हम कुछ भी हो सकते हैं, हम जिन भी हो सकते हैं, चुड़ैल भी हो सकते हैं, हम अच्छे बॉलर भी हो सकते हैं और हम सबसे गंदी बॉलिंग भी करवा सकते हैं। उसके अलावा टॉप परफॉर्मेंस आप देख लें कि आपके कितने खिलाड़ियों की है। फ़खर जमान की है लेकिन आपने कितने मैचेस में खिलाया। रिजवान की है, रिजवान के अलावा बाबर खुद किस हद तक चले, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उसके अलावा अब्दुल्ला शफीक किया और अब्दुल्ला शफीक को आप रिप्लेसमेंट के तौर पे लेके आए थे। उसके अलावा अगर बात कर ली जाए शाहीन की, तो शाहीन इस वक्त 7वें नंबर के ऊपर है और शाहीन दुनिया के बेहतरीन गेंदबाजों में शुमार होते थे। ये गलतियां परखनी चाहिए। आप लोगों के चक्कर में हमने गालियां खाई हैं, बहुत खाई हैं, आइंदा भी खाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको कुछ बेहतर होने की ज़रूरत है। बसूरत दीगर इनका रुख मुड़ते हुए देर नहीं लगती। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।